OLE, the utopian world of online education. Hello students, welcome to OLE. Today we are going to discuss the topic statistics. अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो लेक्चर देखा हो तो उसमें आपने स्टैटिस्टिक्स का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छे से जाना होगा कि स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, क्या इसका डेली टू डे लाइफ में यूज है, प्राइमरी डेटा क्या होता है, सेकेंडरी डेटा क्या होता है, कैसे डेटा को कलेक्ट किया जाता है, फिर कैसे उनको क्लासिफाई करने के बाद रिप्रेजेंट किया जाता है। तो आपने ये भी जाना कि डेटा को रिप्रेजेंट करने के बेसिकली दो ही फॉर्म है, एक आपका टेबल फॉर्म और दूसरा क्या आपका ग्राफिकल फॉर्म। तो टेबल फॉर्म में भी आपने जाना कि हम डेटा को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ग्राफिकल फॉर्म में भी आपने बहुत सारी चीजें देखी, जैसे फ्रीक्वेंसी पॉलीगन हो गया, फ्रीक्वेंसी कर्व हो गया, हिस्टोग्राम, बार ग्राफ, कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, पाई चार्ट एंड मेनी मोर। क्लियर? ये सारे क्या थे आपके पास, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन थे, किसके? डेटा के। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में बेसिकली हम बात करेंगे, आपके पास दो डेटा आ जाएं और आपको इसको कंपेयर करना हो कि कौन सा बेटर है कौन सा नहीं है, तो उस केस में फिर क्या होता है? कुछ नहीं होता है। उस केस में क्या होगा आपके पास? यस, वहां पे वर्क आएगा आपका मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का। अब आप सब सोच रहे होंगे सर मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या होती है? फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आप और आपके भाई दोनों क्या कर रहे हैं, सेम क्लास में पढ़ रहे हैं, रिजल्ट आ गया, मम्मी पापा को क्या करना है, कंपैरिजन करना है। तो क्या देखेंगे, आपका एवरेज स्कोर देखेंगे। अच्छा ठीक है, तुम 75% लेकर के आए हो और तुम 85% लेकर के आए हो, यानी तुम पढ़ने में ठीक हो, लेकिन तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इंप्रूव करना पड़ेगा। तो वहां से दो डेटा का क्या हो गया, कंपैरिजन हो गया, नहीं हो गया? तो जब कभी भी हमें कंपेयर करना होता है या फिर डेटा को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना होता है, जब कभी इस टाइप की कंडीशंस आती हैं वहां पे, तो वहां पे हम क्या यूज करते हैं, बेसिकली मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो आज का जो लेक्चर है हमारा वो बेस्ड है किसके ऊपर, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के ऊपर। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो चलिए, अच्छा मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की बात हो गई, तो ठीक है, बेसिकली थ्री मेजर्स होते हैं किसके, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के, जो होते हैं आपके पास मीन, मीडियन, क्या, मोड। उनके भी नाम लिख देते हैं। चलिए अच्छा, तो आपके पास थ्री मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी आ रहे हैं, दैट इज योर मीन, सेकेंड आपके पास है मीडियन और थर्ड आपके पास है क्या, मोड। देखा बेसिकली आपके पास क्या आ गया, मीन, मीडियन, मोड आ गया। अब क्या करना आपको, तो सबसे पहले एक एक करके सबका डिस्क्रिप्शन जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, मीन की। मीन मतलब क्या होता है? मीन मीन्स होता है एवरेज। अब आप सब समझ रहे होंगे सर एवरेज क्या होता है। जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल बताया कि आप और आपका भाई सेम क्लास में पढ़ रहे हैं, आपका रिजल्ट आया, मम्मी पापा ने कंपेयर कर दिया। कैसे कंपेयर किया? आपके परसेंटेज को देख करके ना, तो परसेंटेज या फिर आपका एवरेज स्कोर कितना आ रहा है। ठीक है, अगर हम एवरेज स्कोर को इंटू 100 कर दे तो वही हमारा क्या हो जाता है, परसेंटेज हो जाता है बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या है हमारा मीन। मीन मीन्स होता है एवरेज। ठीक है, तो एवरेज क्या, तो देखिए अच्छा, मीन का फॉर्मूला होता है आपके कोर्स में जो बेसिकली है, दैट इज जस्ट फॉर योर यस इंडिविजुअल सीरीज। यानी जब कभी डेटा कैसा होता है, अनग्रुप डेटा होता है, तो इस पर्टिकुलर लेक्चर में जितने भी सारे हम फॉर्मूले पढ़ेंगे, दैट आर जस्ट ओनली फॉर अनग्रुप डेटा। यानी जो भी डेटा होगा आपका वो कैसा होगा, अनग्रुप्ड होगा। अनग्रुप्ड होगा, क्लास इंटरवल के फॉर्म में अरेंज नहीं होगा। तो मान लें let x1, x2 dash 2 xn be an observation। ये क्या है, an observation है। तो मीन को रिप्रेजेंट किया जाता है किससे, यस कैपिटल या फिर स्मॉल x बार से। तो आपके पास आ जाएगा मीन और यहाँ पे आपके पास आ जाए कैपिटल बार, या फिर आप इसको स्मॉल x बार से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दिस इक्वल्स टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। यहां पे क्या आ रहा है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो देखिए बेसिकली सम यानी जितने भी ऑब्जर्वेशन दे रखी है उनका क्या कर दीजिए, सम। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डैश 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 प्लस कितना आ गया, xn, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना आ गया आपके पास, कितना आ रहा है, n आ रहा है। तो ये देखा आपने, दिस इज द सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, और यहाँ पे जो फॉर्मूला आ जाएगा दैट विल बी योर समेशन एक्स आई, और आई की वैल्यू 1 से लेके n तक जा रही होगी, होल अपॉन कितना आ जाएगा, n, वेयर n इज द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो चलिए अच्छा, इसके ऊपर बेस्ड एग्जांपल भी डिस्कस कर लेते हैं। फाइंड द मीन ऑफ
2,4,6,4,2 आपके पास कुछ ऑब्जर्वेशन दे रखी है 2,4,6,4,2 इसका क्या करना है आपको मीन फाइंड आउट करना है। तो चलिए अच्छा ठीक है सॉल्यूशन इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। मीन सिंपल है, मीन इक्वल्स टू आप सबने फॉर्मूला पढ़ रखा है दैट मीन इक्वल्स टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो जितनी भी ऑब्जर्वेशन दे रखी है उन सबका आप क्या कर दीजिए सम कर दीजिए। तो करिए आपके पास क्या आ जाएगा 2 + 4 + 6 + 4 + कितना 2 होल अपॉन कितना आ जाएगा, कितनी ऑब्जर्वेशन गिवन है काउंट करके बताइए 1 2 3 4 एंड 5। यस 5 ऑब्जर्वेशन गिवन है आपको, तो अपॉन कितना आ जाएगा 5। एड अप कर दीजिए तो 2 + 4 6 6 + 6 12 12 + 4 16 16 + 2 कितना आ गया आपके पास यस 18 आ गया। तो आपके पास ये क्या आ जाएगा 18 अपॉन कितना 5। अब 18 अपॉन 5 कितना होता है, वेरी सिंपल डिवाइड कर दीजिए 5 3 जा कितना होता है 15 चला गया पॉइंट लग गया 3 आपका क्या चला गया कैरी। तो आंसर कितना आ जाएगा इसका 3.6। आई होप सो दैट सबको जो डिवीजन क्लियर आउट हो गया होगा। बेसिकली सिखाया गया है, अगर नहीं आता है तो इसके लिए भी आप देख सकते हैं नंबर की कैसे फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट किया जाता है। तो चलिए आपके पास जो 2464,2 का जो मीन था वो कितना आ गया 3.6 आ गया। तो चलिए अच्छा ये तो आपने देख लिया, अगर केवल आपके पास यानी ऑब्जर्वेशंस दे रखी हो तब मीन कैसे फाइंड आउट करते हैं। अगर आपके पास ऑब्जर्वेशन और उनके करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी दे रखी हो तब कैसे मीन फाइंड आउट किया जाता है, इसका भी एक छोटा सा केस डिस्कस कर लेते हैं। अब बारी आ रही होती है अगर वेरिएबल्स के साथ आपको उनकी करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी दे रखी हो तब आप मीन कैसे कैलकुलेट करेंगे। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, उसको भी चलिए समझ लेते हैं। लेट अस कंसीडर दैट x1, x2 dash 2 xn be observation and f1, f2 dash 2 fn be their respective फ्रीक्वेंसी। अब क्या करना है आपको, तो इस केस में जो फॉर्मूला आता है मीन का वो ये आता है दैट मीन इक्वल्स टू f1 x1 प्लस f2 x2 प्लस डैश 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 प्लस fn xn अपॉन f1 प्लस f2 प्लस डैश डैश टू कितना आ रहा है यहाँ पे fn आ रहा है। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं दैट दिस वैल्यू इक्वल्स टू समेशन i इक्वल्स टू 1 से लेके कितना n fi xi अपॉन कितना समेशन एफ आई। यहाँ पे भी आई की वैल्यू 1 से लेके n तक जाएगी। इस समेशन एफ आई को आप चाहे तो कैपिटल N भी लिख सकते हैं। इट मींस दैट दिस वैल्यू कैन बी रिटन एज 1 अपॉन n विद इन ब्रैकेट समेशन आई इक्वल्स टू 1 से लेके n एफ आई और क्या आ जाएगा आपके पास ये एक्स आई आ जाएगा। क्लियर, ये भी फॉर्मूला बहुत ज्यादा यूज होता है। तो चलिए अच्छा इस फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेते हैं फिर। तो आपके पास जो क्वेश्चन आ रहा है जो बेस्ड है किसके ऊपर, जो आपको वेरिएबल्स और फ्रीक्वेंसी दोनों दे रखे हो उसके ऊपर कैसे सॉल्व करेंगे। फाइंड द मीन ऑफ द गिवन डेटा, xi दे रखा है fi दे रखा है, सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको यहाँ पे क्या करना है फॉर्मूला अप्लाई करना है किसका मीन का। कौन सा फॉर्मूला, यस समेशन fi xi अपॉन समेशन fi का। तो चलिए अच्छा कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले आप टेबल ड्रॉ कर लीजिए xi fi आफ्टर दैट fi xi क्या है 2 है 4 है 3 एंड अगेन 2। सेपरेट कर दीजिए कॉलम्स को। आफ्टर दैट आपके पास जो fi आ रहा है दैट इज योर 1 2 3 एंड कितना 4। क्या करना है आपको मल्टीप्लाई करना है। तो 2 इंटू 1 हो जाएगा 2, 4 इंटू 2 आपके पास हो जाएगा 8, 3 इंटू 3 हो जाएगा 9 एंड 4 इंटू 2 कितना हो गया, अगेन आपके पास ये आ गया 8। अब क्या करना है, फॉर्मूला आप सबको याद होगा, यस दैट मीन इक्वल्स टू समेशन fi xi अपॉन कितना आ जाएगा समेशन fi आ जाएगा। तो समेशन fi xi ऐड करना है, समेशन fi ऐड करना है। तो चलिए अच्छा समेशन fi xi क्या आ जाएगा ऐड कर लेते हैं। 8 + 2 10, 10 + 9 19 और 19 + 8 कितना हो जाएगा 27। तो समेशन fi xi आपके पास आ गया 27। अब बात करी जाए समेशन fi कितना आएगा उसकी, तो 1 + 2 3, 3 + 3 6 एंड 6 + 4 कितना आ गया 10।
तो जो समेशन एफ आई आया दैट इज योर 10। सबकी वैल्यू क्या कर दीजिए आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो आपके पास ये आ जाएगा 27 अपॉन कितना 10। तो दिस वैल्यू इज इक्वल टू योर 2.7। तो आपने देखा आपका आंसर कितना आ गया 2.7 आ गया। ये तो बेसिकली बहुत छोटा डेटा था, अगर लॉन्ग डेटा होता तब भी आप इसी मेथड को अप्लाई करके मीन कैलकुलेट कर सकते थे। चलिए आपने देखा मीन कैसे कैलकुलेट किया जाता है। यस, अगर केवल वेरिएबल्स दे रखे होते हैं तब, और वेरिएबल्स और फ्रीक्वेंसी दोनों दे रखी होती है तब। अब बारी आ रही होती है अपने सेकेंड मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की, दैट इज योर मीडियन। यस, तो नेक्स्ट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की बारी आ रही जो है क्या मीडियन। अब सबके मन में डाउट आ रहा होगा मीडियन बेसिकली क्या होता है। तो मीडियन का काम जो होता है डेटा को क्या करना, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। अब मान लीजिए आपके घर में 5 रसगुल्ले रखे हुए हैं और आपका छोटा भाई है। अब दोनों में क्या हो जाएगा, सबने कहा भूख लग रही, मम्मी ने कहा अच्छा रसगुल्ले रखे हैं खा लो। अब वो बोलेगा मैं तो 4 खाऊंगा, तुम एक ही खा लेना, तो क्या हो जाएगा, लड़ाई हो जाएगी। तो मम्मी ने कहा ठीक है तुम लोग लड़ना नहीं, मैं खुद आ रही हूँ और मैं खुद उसको क्या कर दूंगी, दोनों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगी। तो मम्मी ने क्या किया, 5 रसगुल्लों को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, यानी 2.5 एक भाई एंड 2.5 एक भाई खा लेगा आराम से। तो मीडियन भी वही काम करता है, डेटा को क्या करता है, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। क्लियर। तो चलिए अच्छा देखते हैं मीडियन। आपने जान तो लिया बेसिकली मीडियन क्या होता है। तो मीडियन कैसे फाइंड किया जाता है, जब आपके पास डेटा कैसा होता है, इंडिविजुअल सीरीज, यानी आपके पास अनग्रुप डेटा होता है तब। तो लिख लेते हैं अनग्रुप डेटा। अनग्रुप डेटा मींस नॉट इन द फॉर्म ऑफ इंटरवल्स। तो इसमें आप मीडियन कैसे फाइंड आउट करेंगे, चलिए बहुत ही ज्यादा सिंपल सा टॉपिक है। तो ले लेते हैं लेट x1, x2 डैट डैश टू xn बी n ऑब्जर्वेशन। ये क्या है आपके पास, n ऑब्जर्वेशन है। क्लियर। तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है मीडियन फाइंड आउट करने के लिए, कि आपको चेक करना रहता है कि n क्या है, n इवन है या ऑड है। अगर n आपके पास ऑड होता है तो आपके पास होगा एक मिडिल टर्म, अगर n आपके पास इवन होता है तो आपके पास होते हैं 2 मिडिल टर्म, और फिर अकॉर्डिंगली आप मीडियन का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो चलिए पहला केस, इफ n इज ऑड, अगर n कैसा है, ऑड है, तो मीडियन की वैल्यू दी जाती है दैट मीडियन इक्वल्स टू n प्लस 1 अपॉन 2th टर्म। यहाँ पे जो मीडियन की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, n प्लस 1 अपॉन 2th टर्म। इसके ऊपर बेसिक छोटा सा एग्जाम्पल भी डिस्कस कर लें। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, मीडियन निकालने से पहले सबको क्या करना रहता है, यस डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना रहता है। तो ये भी पॉइंट, अरेंज डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर, डेटा को क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। फिर इसके बाद आप ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। चलिए अगर अब n कैसा हो जाए, केस सेकेंड केस बेसिकली, ये फर्स्ट था और आपके पास ये सेकेंड, इफ n इज इवन, अगर n क्या हो जाए, इवन हो जाए, तो कितना मिडिल टर्म्स होते हैं, 2 मिडिल टर्म्स होते हैं। और मीडियन की वैल्यू क्या आती है, देखिए दैट मीडियन इक्वल्स टू n अपॉन 2 th टर्म प्लस n अपॉन 2 प्लस 1 th टर्म होल अपॉन कितना आ रहा है, 2। क्लियर। अगर n इवन होता है, 2 मिडिल टर्म होते हैं, कौन कौन से, n अपॉन 2 th टर्म एंड n अपॉन 2 प्लस 1 th टर्म, होल अपॉन कितना आ गया, 2। तो चलिए अच्छा क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहले इवन एंड ऑड टर्म्स के ऊपर की कैसे आप मीडियन फाइंड आउट करेंगे। जैसे आपके पास फाइंड द मीडियन, फाइंड द मीडियन ऑफ डेटा, मान लेते हैं आपके पास 5 ऑब्जर्वेशंस दे रखी हैं, आपके पास 155 है, 154 है, 152 है एंड आफ्टर दैट 158 है, फिर 154 है। तो आपके पास 5 ऑब्जर्वेशन दे रखी हैं, आपको क्या करना है, मीडियन फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले आप काउंट कर लीजिए कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हैं कितनी। तो चलिए अच्छा सोल्यूशन हियर n 1 2 3 4 5, n की वैल्यू कितनी आ गई, 5। दूसरा इंपॉर्टेंट प्रोसेस आपको क्या करना है, डेटा को किस में अरेंज करना है, यस असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो अरेंज कर लीजिए। तो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 152, फिर आपके पास क्या आ रहा है
154. 154 इज जस्ट योर 2 टाइम्स, लिख दिया। फिर कितना आ रहा है 155 एंड आफ्टर दैट कितना आ रहा है 158। अब क्या करना है आपको? यस, बहुत ही सिंपल सा टास्क है। अब आपने n कितना है, ऑड है, तो आपको मीडियन का ऑड वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। तो क्या होता है मीडियन का ऑड वाला फॉर्मूला? दैट मीडियन इक्वल्स टू n प्लस 1/2 th टर्म। इसका मतलब आपके पास आ जाएगा कितना, 5 प्लस 1/2 th टर्म। तो आपके पास ये कितना आ रहा है 6/2, दैट इज योर थर्ड टर्म। तो थर्ड टर्म की वैल्यू बात करी जाए तो 1 2 3, कितनी है थर्ड टर्म की वैल्यू 154, यानी 154 यहाँ पे क्या बिहेव कर रहा होगा, मीडियन की तरह काम कर रहा होगा। क्लियर? तो 154 से अगर आप देखें तो डेटा क्या हो रहा है, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। चलिए अच्छा, अब एक और क्वेश्चन कर लेते हैं जो बेस्ड है हमारा किसके ऊपर, इवन नंबर के ऊपर। अगर डेटा हमारा क्या हो, इवन हो, तब कैसे मीडियन कैलकुलेट किया जाएगा? सेम डेटा लेते हैं, एक वैल्यू इंक्रीज कर देते हैं। तो चलिए आपके पास 155 आ गया, फिर 154 है, 152 है, 158 है, 154 है और फिर से आपके पास 155 आ रहा है। तो ये हो गया फाइंड द मीडियन। अगर हम बात करें यहां पे तो हेयर n 1 2 3 4 5 6, यहां पे जो n की वैल्यू है दैट इज योर 6, यानी n कैसा है, इवन है। ठीक है, तो यहां सबको पता चल गया कि हमें मीडियन का कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, इवन टर्म वाला अप्लाई करना है। लेकिन उससे पहले द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यस, कि डेटा को हमें क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। वो तो हम भूले जा रहे थे। चलिए अच्छा, पहले अरेंज कर देते हैं। तो आपको क्या करना है, इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेना है। यहाँ पे मैं लिख नहीं रहा हूँ दैट यू हैव टू अरेंज द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर, लेकिन कभी आप एग्जामिनेशन देने जाइए तो उस पर जरूर मेंशन कर दीजिएगा दैट आफ्टर अरेंजिंग द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर। तो आपके पास अब आ जाएगा 152, फिर आ रहा है 154, अगेन 154, फिर आपके पास आ रहा है 155 एंड अगेन आपके पास 155 और आपके पास फिर कितना आ जाएगा 158। अब क्या करना है बेसिकली आपको, वेरी सिंपल। यस, क्या था, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपके पास कितनी थी, 6। तो आपको क्या करना है, मीडियन का कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, यस, आपको मीडियन का यहाँ पे इवन टर्म वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। देखिए आपके पास क्या आ जाएगा, मीडियन इक्वल्स टू आपके पास आ जाएगा n/2 th टर्म प्लस n/2 प्लस 1 th टर्म होल अपॉन कितना आ जाएगा 2। इट मीन्स दैट आपके पास आ जाएगा 6/2 th टर्म प्लस 6/2 प्लस 1 th टर्म होल अपॉन कितना आ जाएगा 2। तो आपके पास ये आ गया कितना, थर्ड टर्म, और ये आपके पास आ जाएगा थर्ड प्लस 1 दैट इज योर फोर्थ टर्म होल अपॉन कितना आ रहा है 2। तो थर्ड टर्म की वैल्यू बेसिकली क्या है, 1 2 3, कितनी है 154। फोर्थ टर्म की वैल्यू कितनी है 155। तो आप रख दीजिए तो आपके पास आ जाएगा 154 प्लस कितना 155 अपॉन कितना आ गया 2। एड अप कर दीजिए तो आपके पास दिस विल बी योर 4 और 5 कितना हो गया 9, 5 और 5 कितना हो गया 10, कैरी चला गया तो 309 अपॉन कितना आ गया। डिवाइड कर दीजिए इसको आप 309 को किससे, 2 से, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 154.5, 144.5 यानी 154.5 आपके पास क्या हो जाएगा, दैट विल बी योर मीडियन ऑफ दिस पर्टिकुलर डेटा। ये क्या हो जाएगा इसका मीडियन। बात कर दिया तो 154.5 समथिंग यहाँ लाई करेगा। तो आप खुद देख लीजिए ये जो ऑब्जर्वेशन है क्या कर रही है, डेटा को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। तो चलिए अच्छा, अब मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के लास्ट टॉपिक की बात करते हैं। तो आपके पास जो नेक्स्ट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी आ रही है दैट इज योर मोड। मोड क्या होता है, सबके मन में डाउट हो रहा होगा। मोड कुछ नहीं, द हाईएस्ट नंबर ऑफ रिपीटेड ऑब्जर्वेशन, जो ऑब्जर्वेशन सबसे ज्यादा बार क्या कर रही होती है, रिपीट कर रही होती है अनग्रुप डेटा में, वही आपकी क्या होती है, मोड। तो चलिए अच्छा, द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम repeating observation is known as, yes, क्या कहलाती है ऑब्जर्वेशन, मोड। तो चलिए इसके ऊपर एक एग्जांपल भी देख लेते हैं। फाइंड द मोड।
of following ऑब्जर्वेशन। जैसे आपके पास आ रहा है 1,2,2,2, 3,3, 4,5, 3,2। इतनी सारी ऑब्जर्वेशंस आपको दे रखी हैं। आप क्या क्या रहा है, मोड फाइंड आउट करना है। तो मोड की तो डेफिनेशन बिल्कुल सिंपल है कि जो सबसे ज्यादा बार ऑब्जर्वेशन क्या कर रही है, रिपीट कर रही है, वही क्या होगा उस डेटा का, मोड। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा बार ऑब्जर्वेशन कौन सी रिपीट कर रही है, 1, 2, 3 और 4। 2 सबसे ज्यादा बार क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है, तो इसका मोड क्या होगा, यस 2। तो मोड ऑफ द गिवन डेटा आपके पास कितना आ जाएगा, 2। तो देखा कितने इजीली आपने सीख लिया कि मीन मीडियन मोड फॉर द अनग्रुप डेटा कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टैटिस्टिक्स में क्लास 9th में अप्रॉक्स 4 to 8 मार्क्स का स्टैटिस्टिक्स आता ही आता है। तो प्लीज बहुत अच्छे से पढ़ाई करिएगा। चलिए अच्छा, फिर इसी के साथ आपसे लेते हैं विदा और मिलेंगे फिर अपनी नेक्स्ट क्लास में विद सम मोर इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट एंड टॉपिक। टिल दैट टेक